कहा जाता है कि टीचर्स डे किसी भी शिक्षाविद के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। अब सोचिए कि अगर आप एक शिक्षक यानी कि टीचर होते और टीचर्स डे के दिन ही किसी तरह की आपको सजा दे दी जाती, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है कर्नाटका के उडुपी जिले के बीजी रामकृष्ण नाम के एक प्रिंसिपल के साथ, जिनको आज कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग से टीचर्स डे पुरस्कार मिलना था। लेकिन ऐन वक्त पर एसडीपीआई के विरोध के बाद सरकार ने इस अवार्ड पर रोक लगा दी। लेकिन एसडीपीआई को एक प्रिंसिपल को पुरस्कार मिलने में आखिर ऐतराज क्या हो सकता है? जवाब बेहद आसान है, क्योंकि हम जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, बीजी रामकृष्ण, वो कर्नाटक के एक ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जहां हिजाब को लेकर 2022 में भारी हंगामा और विवाद हुआ था। दरअसल कॉलेज ने एक ड्रेस कोड लागू किया था जिसके चलते क्लासरूम के अंदर कोई भी हिजाब नहीं पहन सकता था। यह विवाद 2022 में अचानक ही शुरू हो गया, जब कुछ मुस्लिम छात्राओं ने नियम होने के बावजूद कहा कि हम तो क्लास के अंदर ही हिजाब पहनकर आएंगे। प्रिंसिपल होने के नाते रामकृष्ण जी ने उन्हें हिजाब में स्कूल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह ड्रेस कोड के खिलाफ था। इसी के चलते रामकृष्ण को अब एसडीपीआई ने कट्टरपंथी करार कर दिया है। उनका यह कहना है कि रामकृष्ण कर्नाटक में पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल थे। आपको याद दिला दें कि एसडीपीआई प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। आपको यह भी याद होगा कि यह पूरा हिजाब का मामला कोर्ट जा चुका है। हिजाब पहनने की मांग को लेकर ये 6 छात्राएं कर्नाटक हाईकोर्ट में गई थीं, जिसके बाद 2 फरवरी 2022 को इसके खिलाफ हिंदू छात्र भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज में आ गए थे। 5 फरवरी 2022 को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। फिर 8 फरवरी 2022 को यह मामला और बड़ा हो गया। कर्नाटक में कई जगहों पर झड़पें देखी गई। 11 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी तरह के धार्मिक लिबास नहीं पहने जाएंगे। 17 फरवरी को सरकार ने कहा कि हिजाब विवाद सिर्फ 8 ही हाई स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित है। 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने आखिरकार हिजाब मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में भी इसे नहीं पहना जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस पर बटा हुआ फैसला सुनाया। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला आना बाकी है। अब जब यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखा तो कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों संग प्रिंसिपल के व्यवहार से समस्या है, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह शुद्ध राजनीति का मामला है और राज्य सरकार एक विशेष समुदाय के लिए ही काम कर रही है। I'll have to just look into the matter. No decision has been taken, but it's just withheld for now. I've told them to recheck and then get back to us, because I don't do that. There is a committee for that. No, they should have done. They should have done. That's a mistake. For everything, they have to purely verify everything and then send it to us. And once they send it, we usually clear it. But once it has come into public domain, to our knowledge also, then we had to put it on hold for now. Later we'll take a decision once. No. But the way he treated the children, that is the issue, that's all. If nothing is done, no problem is there, then we'll take a call. We'll have to do that. No, it's not about double standards. See, don't politicize this issue. This government is working only for the one particular community, right from the day it is elected. A principal who discharges his duty according to the rules and the directive from the government is now penalized only because there is a change of government in the state. How can the government employees can function if such vindictive attitude is displayed by the ruling party? No, I know how the hijab issue started. See, hijab is not one, is the thing which when I was studying, my fellow classmates were wearing hijab. Absolutely, we never had any issue. See, BJP of late, they are trying to create a serious divide in the society. So we condemn that. We say it is definitely Congress government, state government, which is acting
on the appeasement of minorities, which is we are condemning that on behalf of Vishwa Hindu Parishad. तो आज की अड़ी में सवाल फिर ये उठता है कि एसडीपीआई की दरकार क्यों मान रही है कर्नाटका सरकार? हिजाब के नाम पर क्या एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और क्या एक प्रिंसिपल को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि उसने अपने स्कूल में नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं होने दी? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर चयनिका उनियाल, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, विवेक श्रीवास्तव, नेता है लेफ्ट के, करण वर्मा, लेखक हमारे साथ है। थोड़ी सी देर में शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब दीजिए चयनिका जी। उन्होंने सिर्फ कहा कि जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, अब उनको टीचर्स डे के दिन ये अवार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि एसडीपीआई को तकलीफ है? नहीं, देखिए, ये जो सरकार है ना, वो सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। अगर जनता में किसी भी बात को लेकर के सवाल खड़ा किया है तो किसी भी चुनी हुई सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस सवाल का जवाब वो ढूंढे। अगर आपने ध्यान से मंत्री जी का बयान सुना होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुद्दा जो है वो प्राचार्य का, जो शिक्षक, जो छात्रों के साथ में व्यवहार था, व्यवहार मुद्दा है। और क्या उस मुद्दे व्यवहार के था? उन्होंने सिर्फ ये व्यवहार किया था कि कुछ जो छात्राएं हैं वो नियम के बावजूद हिजाब पहन के क्लासरूम के अंदर आना चाहती थी। नियम बहुत ही साफ है कि कुछ कॉलेजों में हिजाब पहन के आप क्लासरूम के अंदर नहीं आ सकते। प्रधानाचार्य ने बोला कि आप पूरे स्कूल में घूमिए, बस क्लासरूम के अंदर आप नहीं आ सकती। इसको लेकर के उनको अब अवार्ड वापसी क्यों की जा रही है? इस मामले में भी मंत्री महोदय ने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा कोई उनके पास आदेश था तो उस आदेश की भी जांच की जाएगी। बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आपके लिए मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, आपके लिए मुद्दा हिजाब नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते हुए जिनकी शादियाँ हुई, वो हाथों में चूड़ा पहन के, सिंदूर लगा के, मंगलसूत्र पहन के कॉलेज आ रही हैं। नहीं चयनिका, तो क्या हम इस आधार पे उनको कॉलेज आने से तो रोक है देंगे? ही नहीं।